हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग फिगर। तो आई थिंक मैं विजिबल एंड ऑडिबल हूँ। हाँ, ओके, ठीक है। तो एंड आई होप आप सभी का जो प्रिपरेशन है ये भी अच्छा चल रहा है, आपकी प्रिपरेशन ज़बरदस्त चल रहा है। तो आज के सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाला है, जैसे कि कल मैंने बोला था, जो आज के सेशन है, आज के सेशन में होगा मैथमेटिकल कोडिंग। तो आज के सेशन में ये जो हमारा ए टू जेड रीजनिंग फाउंडेशन बेस चल रहा है, रीजनिंग का जो फाउंडेशन बेस चल रहा है, इस फाउंडेशन बेस का हम अभी कर रहे हैं मैथमेटिकल कोडिंग। पहले हमने किया सिलोगिज्म, देन क्या इनइक्वालिटी, एंड अभी कर रहे हैं हम कोडिंग डी कोडिंग। तो कोडिंग डी कोडिंग का आज है लेक्चर नंबर 7। एंड लेक्चर नंबर 7 पे हम क्या करें, मैथमेटिकल कोडिंग। ओके। तो ये जो सेशन है, ये सेशन उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो भी आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईबीपीएस एंड एलआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी आते हैं मैथमेटिकल कोडिंग की बात जब भी मैथमेटिकल कोडिंग की बात आते हैं, तभी मैं कई बार मैथमेटिकल कोडिंग हमारे मेंस एग्जामिनेशन में जो एग्ज़ाम होता है बैंकिंग की, तो मेंस एग्जामिनेशन पे देखने को मिलता है कई बार। तो मैथमेटिकल कोडिंग की जो प्रेजेंटेशन है, इतना भयानक होता है कि स्टूडेंट देख के ही माने देख के ही डर जाते हैं, ये क्या है। लेकिन देखने में जितना भयानक है, एक्चुअली इतना भयानक नहीं है। यही है बात, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो इतना ज़्यादा, जितना प्रैक्टिस करना चाहिए इतना प्रैक्टिस नहीं करते हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, मॉक दे नहीं देते हो, देखते ही डर जाते हो एंड उसको इग्नोर करने लगते हो, अवॉइड करने लगते हो। इसलिए आप सभी को लगता है कि मैथमेटिकल कोडिंग हो या मशीन कोडिंग हो या जो बाइनरी कोडिंग हो, ये बहुत ज़्यादा टफ है। तो एक्चुअली इसका प्रेजेंटेशन है ना, जो प्रेजेंटेशन है मैथमेटिकल कोडिंग की बात या कंडीशनल कोडिंग, मशीन कोडिंग या न्यू पैटर्न कोडिंग, जो प्रेजेंटेशन है ना, प्रेजेंटेशन ही देखने में भयानक होता है, देखने में ही भयानक। एक्चुअली एक्चुअली में ये भयानक नहीं है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे, जो बेसिक बातें ये अगर आपको पता है, तो आप इजीली सॉल्व मतलब कर लो। ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले करेंगे ओके। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल जो बैंकिंग फिगर है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको ए टू जेड रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। एंड जो रेगुलर बेसिक पे बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम होता है, उसका रेगुलर बेसिक पे अपडेट मिलता है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने पे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको ये फ़ायदा होगा, ये जो सेशन हो रहा है, सेशन खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ इस बैंकिंग फिगर जो टेलीग्राम चैनल है, इसमें अपलोड हो जाएगा। एंड ये जो पीडीएफ है आप ले सकते हो। एंड इसके अलावा इसके पहले जो भी सेशन हुआ था, इसका भी पीडीएफ है। अगर आपने सेशन नहीं किया तो पीडीएफ ले सकते हो, एंड पीडीएफ से प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एंड समझ सकते हो। ओके। एंड इसके अलावा कोई सारे कहीं इंपॉर्टेंट ई बुक्स भी है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ओके। तो लिंक कहाँ मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। तो ज़रूर जुड़ लीजिएगा। ओके। आप बढ़ते हैं आगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले करेंगे क्योंकि आज हम पहले करेंगे जो दो हमारा होमवर्क था 9 और 10, कल मैंने दिया था। हर दिन जो मैं होमवर्क देता हूँ, ये इसका नेक्स्ट डे मैं फिर से सॉल्व करता हूँ। ओके। सॉल्व कराता, मतलब मैं करता हूँ, आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले ये जो दो हमारा जो होमवर्क है, ये ख़त्म करते हैं, देन हम मूव करेंगे जो मैथमेटिकल कोडिंग पर। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं व्हाट इज द सेकंड वर्ड, व्हाट इज द सेकंड वर्ड, हमारा सेकंड वर्ड क्या है। ओके। ड्राइव, व्हाट इज द सेकंड वर्ड ऑफ द फोर्थ स्टेप ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस ड्राइव स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट का जो हमारा सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड का फोर्थ स्टेप क्या होगा। तो ये ढूंढना पड़ेगा। तो देखते हैं फोर्थ स्टेप क्या होगा। तो DRIV, ड्राइव। तो पहले क्या करना है, हमको पता है ये जो स्टेटमेंट से वन हो रहा है, क्या हो रहा है, भावल प्लस वन प्लस एंड कंसोनेंट वन माइनस हो रहा है। ओके। हम सभी को पता है, हमने कल का डिकोड किया। तो पहले क्या करेंगे, प्लस जो जो कंसोनेंट है, कंसोनेंट में माइनस वन, भावल में प्लस वन करेंगे। तो सी आ जाएगा, एंड उसके बाद क्यू आ जाएगा, एंड जे आ जाएगा, एंड बी की पहले यू आ जाएगा, एंड ई के बाद आ जाएगा हमारा एफ। ओके। एंड उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें बताए जो लास्ट की जो दो लेटर है, उसको उसका जो रैंक है, इस दोनों को जोड़ देना है। तो सी क्यू जे, एंड यू का रैंक क्या है, यू का रैंक है हमारा 21।
एंड जो हमारा एफ है, एफ का रैंक क्या है, एफ का रैंक है हमारा 6। ओके, तो 6 और 21 को अगर हम जोड़ देते तो कितना आएगा, 27। तो आ जाएगा 27। एंड इसके बाद थर्ड स्ट्रिप क्या, थर्ड स्ट्रिप है, कितना लेटर है, देख से 1 2 3, 3 लेटर है। एंड 27 है। तो 27 क्या है, 27 हमारा ओड है। तो ओड के लिए यूज़ हो रहा है, एम्परसेंड यूज़ हो रहा है। ओके, एम्परसेंड। एंड इसके बाद 3 क्या है, फिर से हमारा ओड नंबर है, ओड के लिए एम्परसेंड यूज़ हो रहा है। एंड एम्परसेंड की प्लस एम्परसेंड, तो एम्परसेंड एम्परसेंड आंसर आ रहा है हमारा। एंड यहाँ पर एम्परसेंड कई बार भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो एम्परसेंड नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा ये। नन ऑफ दिस हमारा सही आंसर है। ओके, आई थिंक हाँ हाँ सही है, नन ऑफ दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर थर्ड स्टेप बोला, तो ये क्वेश्चन की आंसर हम विदाउट सॉल्व करके भी दे सकते हैं। विदाउट सॉल्व करके कैसे दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फोर्थ स्टेप बोल रहे हैं, तो फोर्थ स्टेप बोल रहे हैं, तो फोर्थ स्टेप में क्या आएगा, मीन्स आएगा, फोर्थ स्टेप में हमारा ये आएगा, इसमें से कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं इसमें से क्या आएगा, सिर्फ नंबर जो है, ये तो 2 है, 2 है, 2 है, ये 2 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 आएगा तो थर्ड स्टेप पर आएगा। अगर ये जो 2 है, 2 कितना लेटर है, हमने यहाँ पर लिखते थर्ड नंबर स्टेप पे लिखते, जैसे कि 1 लेटर है 1, इसके बाद 5 लेटर है 5। तो यहाँ पर लेटर की जो कितने लेटर है ये मेंशन है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2, इसके बाद $3, इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद है 3 की बाद है यहाँ पर जो कहते हैं उसको एम्पेसेंट। ओके, एम्पेसेंट है, एम्पेसेंट। लेकिन लेकिन हमें जाना है फोर्थ स्टेप पर, तो फोर्थ स्टेप पर ये पर कोई नंबर नहीं होगा, सिर्फ हमारा एम्परसेंट या डॉलर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एम्परसेंट और डॉलर ऐसे दो मैच नहीं कर रहे। एंड यहाँ पर सिर्फ सेकेंड वर्ड का बोला, ड्राइव का बोला, यहाँ पर फोर जो दोनों का है ओनली, एंड दोनों का कोड है यहाँ पर, थर्ड स्टेप का कोड है। लेकिन यहाँ पर फोर्थ स्टेप बोल रहे हैं, तो उसको हम इजीली, मतलब इजीली नन ऑफ दिस कर सकते हैं विदाउट सॉल्व करके भी। ओके, तो ये तो आइडिया लग चुका है आप सभी को, अगर समझ रहे हो मेरी बातों को। क्योंकि यार ये पर सिर्फ एक वर्ड का कोड बोला, जैसे कि देखो व्हाट इज द सेकंड वर्ड, सेकंड वर्ड क्या है, फर्स्ट सेकंड वर्ड ड्राइव है। एंड ड्राइव का फोर्थ स्टेप बोल रहे हैं, तो फोर्थ स्टेप बोल रहे हैं, तो ऐसे आएगा हमारा आंसर, ऐसे आएगा हमारा आंसर। तो अगर ऐसे आता है तो क्या आएगा यहाँ पर, आएगा एक हमारा सिर्फ दो ही दो, मतलब या तो ऐसे आएगा कि डॉलर डॉलर, या तो डॉलर एम्परसेंट, या तो एम्परसेंट डॉलर, ऐसे आ सकता था। ओके, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो ऐसे नंबर है, इसके बाद डॉलर है, नंबर है, इसके बाद एम्परसेंट है। तो ये थर्ड स्टेप पर ये जो आ रहा है आंसर, ये सभी है हमारा थर्ड 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 स्टेप का आंसर। एंड हमको पूछ रहे हैं फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है। तो फोर्थ स्टेप तो यहाँ पर नहीं है, आंसर फोर्थ स्टेप का नंबर नहीं है, तो उसको इधर सॉल्व करके भी दे सकते हैं। तो ये आप स्मार्ट अप्रोच जो है ये पहले ही अप्लाई कर लोगे, अगर ये जो टाइम आप सेव करोगे, आप कहीं ज़्यादा स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे। ओके, इसके बाद जाते हैं हम नंबर पर। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट वर्ड है पर्डी, फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेकेंड स्टेप ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट वर्ड का सेकेंड स्टेप क्या है, तो ये स्टेटमेंट। तो देखते हैं फर्स्ट वर्ड के पार्ट। ओके, ओके, तो क्या करना पड़ेगा पहले, क्या बोला, सेकेंड स्टेप। ओके, सेकेंड स्टेप मीन्स हमको पहले फर्स्ट स्टेप पढ़ना पड़ेगा ना, फर्स्ट स्टेप से हमको सेकेंड स्टेप पढ़ना पड़ेगा। तो पी का पहले क्या है, पी का ओ है, एंड ए का बाद क्या है, प्लस बाबल प्लस कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट हम माइनस कर रहे हैं। एंड ए के बाद हो जाएगा बी, एंड आर के पहले हो जाएगा क्यू, टी की पहले हो जाएगा एस, एंड वाई के पहले हो जाएगा एक्स। एंड सेकेंड स्टेप क्या है, दोनों को लास्ट लास्ट दोनों को जोड़ देना है। तो ओ बी क्यू, एंड एस का वैल्यू क्या है, एस का वैल्यू है 19, एंड एस का वैल्यू है 19, एंड एक्स का वैल्यू है 24। इस दोनों को अगर हम जोड़ते तो 43 आ जाएगा, तो 43। आंसर क्या आ चुका है हमारा, ओ बी क्यू 43, ओ बी क्यू 43, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। ओके, तो हमारा होमवर्क दोनों खत्म हो। अब आते हैं हम जो हमारा आज की जो है मैथमेटिकल कोडिंग। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मैथमेटिकल कोडिंग। तो देख सकते हो जब प्रेजेंटेशन है, जैसे कि मैंने बोला कि देखने की मतलब क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन जितना भयानक है, एक्चुअली में क्वेश्चन इतना भयानक नहीं होता।
लेकिन ये प्रेजेंटेशन देख सकते हो, अगर ये किसी बच्चे फर्स्ट टाइम, किसी भी बच्चे, किसी भी एस्पिरेंट अगर पहले सॉल्व नहीं किया, मेंस के एग्जामिनेशन पे जाते ही ये क्वेश्चन अगर दिखेगा, तो उसका मतलब उसका हाल क्या होगा, आप आप सोच सकते हो उसका हाल क्या होगा। अगर ऐसे प्रेजेंटेशन दिया इतना बड़ा क्वेश्चन और क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर कुछ वो बॉक्स है, वर्ड का कोड है, एंड बॉक्स है, इसके ये है, इसके बाद नीचे नंबर नंबर कुछ है, कुछ मतलब पूरा घबरा जाएगा। इसका मतलब ये पूरा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, एक्चुअली में इतना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप रेगुलर, जैसे कि मैंने पहले बोला, अगर रेगुलर बेसिक पे अगर प्रैक्टिस करते रहोगे, ये इतना डिफिकल्ट नहीं। तो हम पहले नंबर वन क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करके डिटेल्स में सॉल्व करके डीपली एक्सप्लेन करके समझाते हो, एंड देन इसका जो चार क्वेश्चन है आप सभी लोग सॉल्व करोगे, ओके। एंड और इसके साथ टाइमर भी होगा सॉल्व करने के साथ साथ, ओके। तो पहले क्या देख देख सकते हो, पहले ये जैसे कि यहाँ पर डायरेक्शन, ओके, डायरेक्शन 1 to 5। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, द बिलो मेंशन टेबल रिप्रेजेंट सम वर्ड एंड देयर कोड। कुछ वर्ड है नीचे, कुछ कुछ वर्ड है एंड इसका कोड है, जैसे कि वर्ड एंड कोड। जैसे सौरभ है, सौरभ के लिए 36, एंड टीचर के लिए 39, रीजनिंग के लिए 42। तो ये देखिए कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन 100 रुपये 36 अचानक हो गए, तो ये क्या हो रहा है। अगर हम ऐसे भी बोल सके 36 मीन्स 1 2, जैसे SAURAB 6 लेटर है, 6 लेटर मीन्स सिक्स, सिक्स का स्क्वायर क्या है 36। लेकिन यहाँ पर तो 39 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 42 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो कैसे आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद देखते हैं कोड पढ़े, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, दे आर कोड आर एज साइन ऑन द बेस ऑफ सम पैटर्न में बेस है, तो उसको कैसे डिकोड करोगे। उसको डिकोड करने का भी सही तरीका है, ओके, इजी तरीका है। इसको कैसे डिकोड करें, जैसे कि पहले ही मैंने बोला, अगर जो बेसिक चीज़ है, अगर बेसिक चीज़ आपको अगर आता है, बेसिक चीज़ अगर जानते हो, तो इजीली हर एक क्वेश्चन कर लोगे। हर एक क्वेश्चन में आपको बेसिक चीज़ मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में ना मिले लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में बेसिक चीज़ मिलेगा। जो मेंस के लेवल के जो एग्जामिनेशन होता है, बेसिक चीज़ मिलता है, बेसिक चीज़ ही रहता है, लेकिन जो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा, तो बड़ा क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, उसको पहले डिकोड करना पड़ता है, और उसके बाद सॉल्व करना पड़ता है। तो ज़मीनी बातें, कभी जो बेसिक बातें ये छोड़ना नहीं चाहिए। अगर बेसिक बात छोड़ रहे हो तो आप ब्लेंडर मिस्टेक कर रहा है, ये याद रखना। बेसिक बातें कभी भी नहीं छोड़ना। तो देखते हैं कैसे करते हैं उसको हम। उसको डिकोड करने का एक ही तरीका है, जैसे कि SAURAB, ओके। इसको सॉल्व करने का जो मैंने बोला बेसिक, तो जो हमने जो बेसिक्स जो हमारे लेटर कोडिंग है, बेसिक्स लेटर कोडिंग से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। जैसे कि क्या पहले क्या है, SAURAB, सौरभ। तो पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं इसका जो ये जो वर्ड है इसका प्लेस वैल्यू कितना आ रहा है। तो एस का प्लेस वैल्यू क्या है, एस का प्लेस वैल्यू है 19, ए का प्लेस वैल्यू क्या है, ए का प्लेस वैल्यू है 1, यू का प्लेस वैल्यू क्या है, यू का है 21, आर का कितना है, आर का है 18, ए का है 1, एंड बी का कितना है, बी का है 22। तो इन सभी को जोड़ के तो कभी भी हमारा 36 नहीं आएगा। 16 से 36 आ रहे हैं, लेकिन इन सभी को जोड़ते फिर भी तो कभी भी 36 नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर आ जाएगा हमेशा। तो क्या कर सकते हैं हम, कॉन्सोनेंट और वावेल को अलग अलग कर सकते हैं। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन सी है, जैसे कि 19 है, 19, एंड उसके बाद हमारा 21, 21, हाँ 21, 19 और 21 को अगर हम जोड़ देते तो हमारा 40 हो जाएगा। एंड 40 के बाद हम क्या कर सकते हैं, 40 और इसके बाद आर, इसको जोड़ सकते हैं, ओके। 14, 18, एंड इसके बाद हमारा है जो 18 के साथ 22, तो 22 अगर जोड़ देते तो क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पर 40 आएगा, 40 40 क्या आ चुका है, 80 आ चुका है हमारे यहाँ पर, ओके। नहीं नहीं, यहाँ पर कुछ गलती हुआ है हमारा, रुकिए, कुछ गलती हुआ है, जैसे कि ओके वेट, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैंने
वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों को जोड़ दे रहा हूँ, हाँ यही गलती हो रहा है। मैं मत पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मीन्स कहाँ गलती हो रहा है। यूँ हमारा जो मैंने क्या बोला है, पहले हम वावेल एंड कंसोनेंट को अलग करेंगे। तो क्या है, 19 जो एस है हमारा कंसोनेंट है, उसके बाद ए यू हमारा क्या है, ए यू हमारा वावेल है, ए यू हमारा वावेल है। ओके, ए यू हमारा वावेल है। तो पहले इस वावेल को जोड़ते हैं, तो 22 हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 हो जाएगा 23। तो वावेल से कितना आ चुका है हमारा, 23 आ चुका है। कंसोनेंट से कितने आते हैं देखते हैं। कंसोनेंट अगर 19 18 और 22 को हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा हमारा 50 50। ओके, 59 आ जाएगा। ओके, कंसोनेंट से क्या आ रहा है, कंसोनेंट से आ रहा है 59। इन तीनों को अगर जोड़ते हैं, इन तीनों को अगर जुड़ते देख सकते हैं, दोनों को हम जो सर्कुलर से हम रिप्रेजेंट किया है, एंड इस तीनों को हमने जो स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा शायद। तो कॉन्सोनेंट सारे को जो कॉन्सोनेंट जो वर्ड था उन सभी का जो वैल्यू है उनको जोड़ने के बाद 59 आ चुके हैं। एंड जो वावेल था, वावेल ने सबको जोड़ने के बाद 23 आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हम कर सकते हैं, अगर 59 से अगर हम 59 से अगर 23 माइनस करते हैं तब कितना आता है, तब आता है 36। तो देख सकते हो ये 36 कैसे आ रहा है। तो 36 ऐसे आ रहा है, जो हर एक जो कंसोनेंट है, कंसोनेंट की वैल्यू, कंसोनेंट की जो कंसोनेंट है, कंसोनेंट लेटर है, लेटर की वैल्यू को हर एक कंसोनेंट को जोड़ के जो होगा इसमें से जो हमारा वावेल है, वावेल को अगर माइनस कर देते तो जो वर्ड है, वर्ड का जो वैल्यू है ये आ जाएगा। तो सौरभ का कैसे आया, ऐसे आया। सेम ऐसे ही टीचर का आया, एंड सेम ऐसे ही रीजनिंग का आया। ओके, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, तो ये तो समझ आ चुका है कैसे आ रहा है कोड। ओके, क्लियर है ना। हर एक जो वर्ड है उसका जो कंसोनेंट है, कंसोनेंट हर एक कंसोनेंट की प्लेस वैल्यू को जोड़ना है, एंड इसके बाद माइनस कर देना है भावेल की हर एक प्लेस वैल्यू को जोड़ना है, एंड कंसोनेंट से भावेल को माइनस कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, एंड इसके बाद देख सकते हो जो है यहाँ पर, इसके बाद बोल रहे हैं कॉलम ए बी सी डी एंड ई शो सम न्यूमेरियल वैल्यू व्हिच फ्रॉम द कोड फ्रॉम द वर्ड आर्क। ओके, जैसे कुछ है, जैसे ए बी सी एंड डी एंड ई है। ओके, तो ए का में क्या है, ए का क्या है 35, 35 30 42 45 27। बी का क्या है, बी का है 67 36 37 77 63। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देख सकते हो जो नोट क्या बोल रहे हैं, नोट यहाँ पर बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आंसर फ्रॉम द वर्ड वर्ड सौरभ, अगर सौरभ का आंसर पूछा इज आक्स, अगर अगर सौरभ का आंसर पूछा तो क्या होगा, देन इट वर्ड दैट इट वुड बी बी। बी तो बी से होगा, अगर सौरभ का पूछा, जैसे कि सौरभ है। ओके, देख सकते हो जैसे कि ये जो सौरभ है, तो सौरभ का क्या आया, सौरभ का आया क्या 36 आया ना। सौरभ का आया क्या, सौरभ का आया 36। ओके, तो सौरभ का 36 जो, हाँ 36 जो नंबर है, तो ये नंबर कौन सी ए में मेंशन है, बी में मेंशन है, सी में है, डी में है, या ई में। तो हम देख सकते हैं 36 कहाँ पर है, 36 हमारा बी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर पूछता यहाँ पर पूछता सौरभ का हमारा आंसर क्या है, तो सौरभ को कोड करने के बाद 36 आ रहा है नंबर, एंड 36 कहाँ पर है, बी की लाइन में 36 है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। एंड अगर सेम ऐसे ही पूछा टीचर, टीचर का हाँ टीचर का आंसर क्या होगा, तो टीचर को कोड करने के बाद क्या आ रहा है 39 आंसर आ रहा है। एंड 39 कहाँ पर है, 39 39 वेट वेट 39 39 39 क्यों नहीं दिख रहा मुझे, हाँ 39, 39 डी में है, 39 डी में है। तो क्या हो जाएगा, अगर टीचर का कोड पूछा, जो टीचर का अगर आंसर पूछा, तो हमें पता है टीचर को कोड करने के बाद 39 आया, एंड 39 कहाँ पर है, डी की लाइन में मेंशन है, तो डी हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो जो आंसर आएगा, अगर 77 आंसर आया, तो अगर 77 किसी भी, अगर जो वर्ड दिया रहेगा, किसी भी वर्ड दिया रहेगा, एंड वर्ड को कोड करने के बाद अगर हमारे पास जो आंसर कोड आया ये 77 आया, तो आंसर हो जाएगा बी।
एंड सेम किसी भी वर्ड है उसको डिकोड करने के बाद 86 आंसर आया, तो हमारा 86 आंसर आया, तो आंसर क्या हो जाए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे होगा, ओके। आपको फिर आपके पास ऑप्शन होगा, ए रहेगा, A B C D E ऐसे करके ऑप्शन रहेगा, ओके। एंड अगर 46 44 51 86 49 आता है तो आंसर हो जाएगा सी। सेम ऐसे ही इस 1 2 3 4 5 में से किसी अगर आंसर आता है तो डी आंसर हो जाएगा, इस 5 में से किसी का आता है तो ई आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी के समझ में आ चुका है। फिर भी अगर इसको लेके कुछ डाउट रहता है तो कमेंट पर बोल सकते हो ज़रूर, ओके। तो हम देखते हैं अभी यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ओके। ओके, तो आई थिंक आप सभी को अभी समझ में आ चुका है, ओके। तो यहाँ पर टाइमर रहेगा, एंड ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है, एंड ये है हमारा टाइमर। क्योंकि इस पे मतलब प्लेस इतना नहीं था, जिसलिए मैंने टाइमर को यहाँ पर बैठा दिया। तो टाइमर रहेगा 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के अलावा और 10 सेकेंड मैं दे दूंगा। तो कोशिश करना 30 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एंड आंसर देने का, ओके। सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पर। जब भी टाइम खत्म हो जाएगा मैं अच्छे तरीके से फिर से एक्सप्लेन करूंगा इसको, ओके। तो ये आप सभी का टाइमर पहला 30 सेकेंड मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए। ओके, 20 सेकेंड खत्म हो चुके हैं, और 10 सेकेंड। ओके, हाँ, आई होप आप सभी का खत्म, जो आंसर है ये आ चुका है। तो देखते हैं, पहले देख सकते हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, आइडेंटिफाई द कोड फॉर सक्सेस बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। सक्सेस का कोड क्या होगा, ओके, सक्सेस का कोड पूछ रहे हैं। तो हमें पता है हमें क्या करना पड़ेगा। हमें हमें पहले करना पड़ेगा, जो कंसोनेंट और भावेल को अलग कर देना पड़ेगा, और उनका जो वैल्यू है, प्लेस वैल्यू, उसको जोड़ देना पड़ेगा। तो हम हमारे हमारे साथ गलती ना हो इसलिए हम एस मीन्स हर एक कंसोनेंट को पहले जोड़ देते हैं। तो एस का प्लेस वैल्यू क्या है, एस के प्लेस वैल्यू है 19। यू हमारा भावेल है, सी है 3, एंड सी है 3, ये हमारा भावेल है। एंड एस हमारा क्या है, एस हमारा कंसोनेंट है। फिर से हो जाए 19, एंड फिर से हो जाएगा 19। एंड भावेल को हम ऊपर मेंशन करते हैं, यू का कितना है, यू का है 21। ई का क्या है, ई का है हमारा 5। एंड हाँ, खत्म हो चुका है। तो एक चीज़ देख सकते हो, मैंने हर एक भावल की प्लेस वैल्यू ऊपर क्यों मेंशन किया, एंड हर एक जो कंसर्न है, कंसर्न की प्लेस वैल्यू नीचे क्यों मेंशन किया, क्योंकि गलती ना हो। लेकिन हम पहले जब एक ही सेट कर रहे थे तभी गलती हो जा रहा था। क्योंकि भावल और कंसर्न की प्लेस वैल्यू अगर ऐसे कर लोगे तो अब आपके आंसर हो ये भी गलत आ जाएगा, एंड जो आप जो ऑप्शन चूज करोगे ये भी गलत हो जाएगा, आपकी एक्यूरेसी भी घट जाएगा, एंड नेगेटिव मार्किंग भी आ जाएगा। दैट रीजन ऐसे सही तरीके से करो। अगर ऐसे भावेल और कंसोनेंट को अलग करना पड़ रहा है तो एक साइड भावेल कर दो, ऊपर भावेल कर दो, या नीचे भावेल कर दो, या नीचे कंसोनेंट कर दो, ऊपर भावेल कर दो, ऐसे कर दो, ओके। तभी गलती नहीं होगा। तो 21 एंड 26 आ चुके हैं। एंड यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, अगर देख सकते हो, अगर 19 और इसको जोड़ते हैं, ओके, किसको पहले जोड़ते हैं हम, पहले जोड़ते हैं उसको 44, ओके। 19 और हमारा 3, ओके, देन 3, 19 और 19 के साथ हम और 19 जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 63, ओके, 63। तो 63 हमारा आ चुका है, तो 63 से हम माइनस कर देंगे क्या, 63 से माइनस करेंगे 26। ये 63 से हम माइनस कर देंगे ये 26। ये अगर 26 अगर हम माइनस कर देते, 26 अगर माइनस कर दे, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 40 37 हमारा आ जाएगा आंसर। तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आ चुका है, आंसर आ चुका है हमारा 37। सक्सेस जो सक्सेस है, सक्सेस का कोड क्या है, 37 है। तो 37 किस लाइन पर है,
देख सकते हो बी नंबर लाइन पर है 37, ये 37 बी नंबर लाइन पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी कहाँ पर है, ये देख सकते हो बी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सी आंसर है। तो देख सकते हो क्वेश्चन की जो प्रेजेंटेशन है ये भयानक है, लेकिन एक्चुअली में ये भयानक नहीं है, इजीली आप कर लोगे। ओके, देन मूव करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। एंड यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, जो मैनेजर है, मैनेजर का कोड क्या है ये पूछ रहे हैं। तो सॉल्व कीजिए, ये रहा टाइम। ओके, 20 सेकेंड खत्म हो चुके हैं। और 10 सेकेंड दे देते हैं आप सभी को, जैसे कि सवाल सॉल्व हो जाए आपसे भी। ओके, अभी देखता हूँ तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, मैनेजर का कोड क्या है। ओके, तो पहले क्या करेंगे, हम हर एक जो कंसोनेंट और भावल है ऊपर नीचे कर देंगे पहले। ओके, तो पहले करते हैं ए का क्या है, ए का है हमारा 1, ए का है 1, एंड ई का है हमारा 5। ओके, तो यहाँ पर कितना आ चुका है हमारा, 7, 5 1 1 7 आ चुका है। एंड एम का क्या है, एम का है 13, एन का है हमारा, एन का क्या है, एन का है हमारा 14। ओके, 14 है क्या, हाँ 14, 14। एंड जी का है 7, एंड आर का है, आर का है 18 शायद, हाँ आर का है हमारा, हाँ आर का है 18। ओके, तो इन सभी को अगर जोड़ते हैं तो 13 और 14 हाँ इसके 7 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद 18 को अगर जुड़ते हैं तो हो जाएगा 40 से 52। हाँ यहाँ पर आ जाएगा हमारा 52। ओके, 52। तो ये बार 52 आ चुका है, हाँ 52 है क्या, 39 40 7 18, हाँ 52। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, 52 से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 40, यहाँ पर आ जाएगा 7 अगर माइनस करते तो यहाँ पर आ जाएगा 45। ओके, 45 आ चुका है। तो 45 कहाँ है, देख सकते हो। ये जो यहाँ पर आ रहा था कि था हर एक जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की जो पेज वैल्यू, एम का 13 है, एन का 14 है, जी का 7 है, एंड आर का 18 है, इसको जोड़ने के बाद 52 आ चुका था। एंड ये जो 52 से हर एक जो वावेल था, वावेल का पेज वैल्यू के जोड़ने के बाद 7 आ रहा था, तो 7 माइनस कर दिया तो आ गया हमारा 45। ओके, तो 45 किस लाइन पर है, देख सकते हो 45 किस लाइन पर है, ए पर है। ओके, तो ये कहाँ है, ये यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सी आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सी है। लेकिन यहाँ पर कभी भी गलती मतलब हो सकता है, कभी भी ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ए 40 आ रहा है एंड यहाँ पर ए देख रहे हो, एंड आप सीधा जाके इस ए पे मार्क कर दोगे, ये गलती मत करना। 45 आ रहा है ए पे, जहाँ पर ए होगा, जैसे कि ऑप्शन बी पर है तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ओके, ये भी समझ में आ चुका है आई थिंक सभी को। एंड जाते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे अभी। ये रहा थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, और आपको पूछ रहे हैं जो लैपटॉप है, लैपटॉप का कोड क्या है यही पूछ रहा है। और ये रहा आप सभी का 20 सेकेंड खत्म हो चुका है। और 10 सेकेंड, ध्यान से सॉल्व करना। अगर प्लेस वैल्यू अगर लिख रहे हो और प्लेस वैल्यू में गलती हो रहा है तो गलती हो जाएगा, गलती मीन्स ये गलती नहीं, ये महापाप हो जाएगा। ओके, हाँ अभी सॉल्व करते हो। जैसे क्या पूछ रहा है, लैपटॉप का कोड पूछ रहा है, तो भावेल एंड कॉन्सोनेंट को अलग कर देते हैं। भावेल इसमें सिर्फ दो ही भावेल है, देख सकते हो। जो ए है, ए का है 1, एंड ओ का आ जाएगा हमारा 15। ओके, तो आ जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा।
एंड उसके बाद एल का क्या, पी का क्या है, पी का है हमारा, पी का क्या है, पी का कितना आएगा। ओके रुको रुको रुको, पी का आएगा 16, हाँ पी का आएगा 16, इस पी का भी आएगा 16। एंड टी का क्या आएगा, टी का आएगा 20। एंड उसके बाद एल का आएगा, एल का कितना आएगा, एल का आएगा 12। ओके 12 आ चुका है। तो देख सकते हो पी का 16, इसके बाद पी का 16, एंड जो एल का 12 एंड टी का 20। ओके टी का कितना है, टी का है 20। ओके तो यहाँ पर एक चीज़ आप कर सकते हो, ये जो 16 आ रहा है ये 16 कर सकते हो। यहाँ पर बेल बुद्धि अप्लाई ना करके कि पहले इन सभी को जोड़ो फिर से ये 16 माइनस करो, ये हो जाएगा बेल बुद्धि। एक काम को बार बार आप कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर अगर टोटल 16 आ चुके हैं एंड ऊपर भी 16 है, तो हम इजीली उसको काट सकते हैं। एंड देन फिर उसको जोड़ दो, उसको 16 एंड 12 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 48। ओके हमारे पास आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है 48। ओके तो 48 किस लाइन पर है, 48 48 48 48 कहाँ हो तुम, 48 है। ओके अब डी नंबर लाइन पे है तो डी डी डी, ई नंबर, हाँ ई नंबर लाइन पर ई, ई कहाँ है ई। ओके देख सकते हो ई, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ये आंसर जो थर्ड है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके देख सकते हो आसानी से हो रहा है हर एक सवाल। देन जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ। ओके यहाँ पर क्या पूछ, हाँ ओके रुकिए, ये रहा आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन और ये पर पूछ रहे हैं जो इंटरनेट है, इंटरनेट का कोड क्या है। ओके तो जल्दी से आंसर कीजिए, ये रहा आपका 20 सेकेंड ख़त्म होने ही वाला है, हाँ हो चुके हैं, और 10 सेकेंड मिलेगा आप सभी को। ओके आई होप आप सभी का आंसर आ रहा है, सही भी आ रहा है, याद रखना। ओके अभी करते, पहले करते कंसोनेंट को नीचे हम को जो प्लेस वैल्यू ये बिठाते हैं। तो जो एन एन है, एन का क्या आ रहा है, एन का आ रहा है हमारा 14। इसके बाद टी है, टी का आ रहा है हमारा 20। एंड उसके बाद आर है, तो आर के लिए क्या आ रहा है, आर के लिए आ रहा है 18। एन है, एन के लिए 14, टी है, टी के लिए 20। ओके एंड उसके बाद जो आई है, आई का क्या आ रहा है, आई का आ रहा है हमारा 9, ई का आ रहा है 5 एंड ई का आ रहा है हमारा 5। तो 5 9 9 अगर जोड़ते हैं सभी को तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 19। जैसे कि इसको हम और एक सही तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है 19 है। ओके तो यहाँ पर हम 20 को काट देते तो यहाँ पर 1 रहेगा। देन आगे अभी करते हैं तो 1 है एंड उसके बाद 15 हो जाएगा, 15 एंड 15 बाद 20 20 20 20 बाद 20 बाद 18 18 18 के बाद हो जाएगा, और अभी आएगा 67। आंसर आ रहा है हमारा 67। ओके आंसर आ रहा है हमारा 67, तो 67 कहाँ पर है, 67 है हमारा, 67 देख सकते हो कहाँ पर है, 67 67 किस लाइन पर है, 67 6, हाँ 67 बी लाइन पर है, तो बी का ऑप्शन बी, बी देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ओके आई होप आपसे आप सभी को समझ आ रहा है। ओके एंड देन जाते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो ये बार पूछ रहे हैं क्या, ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड का आंसर क्या है। तो ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है आज। ओके फिफ्थ नंबर क्वेश्चन होमवर्क, उसका जो आंसर है उसका आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर देना। देन हम मूव करते हैं, और एक 5 सेट ऑफ क्वेश्चन है, ये था पहले 5 सेट ऑफ क्वेश्चन। देन जाते हैं और एक 5 क्वेश्चन है, 5 सेट ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास। ओके तो अभी जाते हैं, हाँ ये जो डायरेक्शन देख सकते हो 6 से लेके 10 तक। ओके तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहले आप सभी लोग थोड़ा मतलब उसको डिकोड करने की कोशिश करो, देन मैं सॉल्व करूँगा। पहले आप अगर डिकोड कर लेते हो तो ये तो अच्छी बात होगा।
ओके, ये पर ये जो है ना, ये नहीं होगा। ओके, याद रखना, ये नहीं होगा, ये टाइपिंग एरर है। 750 है यहाँ पर। ओके, तो डिकोड हो रहा है क्या? ओके, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इसी यही बेहतर होगा आप सभी के लिए। जैसे कि देख सकते हो डायरेक्शन क्या बोल रहे हैं, 6 से लेकर 10। इसके बाद बोल रहे हैं स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इन ए कोड लैंग्वेज डी ई एफ प्लस पावर सिमिलर आर रिप्रेजेंट बाई 6 12 6 12 10 4 7 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ये जो वर्ड है ना, अगर ये रेस्पेक्टिवली ये वर्ड यूज़ करें तो आपके लिए क्वेश्चन आसान आसान हो जाए। आसान हो जाएगा इसका मतलब क्या है, 6 है। तो सिक्स का जो कोड है, सिक्स का कोड 6 ही होगा। डी का जो कोड है, डी का कोड 6 ही होगा। ई जो है, ई का कोड हमारा 12 ही होगा। एंड इसके बाद एफ है, एफ का कोड हमारा 10 ही होगा, 12। ओके, मैं गलत बोल रहा हूँ। डी का कोड 6 ही होगा, ई का कोड 12 ही होगा, एफ का कोड 10 ही होगा। प्लस का कोड क्या होगा, प्लस का कोड 4 ही होगा। इसके बाद जो पावर है, पावर का कोड ही 7 ही होगा। इसके बाद जो सिमिलर है, सिमिलर कोड के भी 2 होगा। ओके, ऐसे चलेगा, रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ करें। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन पर अगर रेस्पेक्टिवली ये मेंशन नहीं करता तो आपके लिए सवाल मतलब भयानक हो जाता। भयानक क्यों हो जाता? तभी आप नहीं बोल सकते हो डी के लिए 6 ही है, ई के लिए ये 12 ही है, एफ के लिए ये 10 ही है। तब ये नहीं बोल सकते हो, आपको पहले ये डिकोड करना पड़ेगा किसका कोड क्या है, देन जाके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहले दिन है, इसलिए मैंने रेस्पेक्टिवली वर्ड मैंने मेंशन किया हो, क्योंकि सवाल जो है इसका जो लेवल है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाए एंड आप सभी के लिए भी आसान हो। ओके, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये तो हम जान चुके हैं। एंड इसके बाद बोल रहे हैं कि when any two symbol used together, then one of them represent hours hand and another represent minute hand in a clock. ओके, अगर दो सिंबल यूज हो रहा है तो पहले क्या होगा? ओके, देख सकते हो, अगर टू सिंबल यूज टुगेदर, ओके टुगेदर यूज होगा, तो वन ऑफ देम रिप्रेजेंट आवर्स, एक रिप्रेजेंट करेगा आवर्स को, एंड एक रिप्रेजेंट करेगा किसको? एक रिप्रेजेंट करेगा, देख सकते हो, मिनट को। ये जो लाइन है, देख सकते हो, वन ऑफ देम आवर्स को रिप्रेजेंट करेगा एंड अनदर रिप्रेजेंट करेगा मिनट को। ओके, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो डी है एंड इसके बाद सिमिलर है, तो डी है एंड सिमिलर है, डी एंड सिमिलर इज रिप्रेजेंट 6 10 AM क्लॉक, 6 AM 10 क्लॉक। जैसे कि जो डी है, डी के लिए क्या यूज़ हो रहा है? डी के लिए डी एंड इसके बाद देख सकते हो सिमिलर। ओके, तो डी के लिए 6 6 आवर्स यूज़ हो रहा है। एंड जो 10 है, 10 के लिए क्या यूज़ हो रहा है? 10 के लिए क्या यूज़ हो रहा है? 10 के लिए जो सिमिलर है, सिमिलर के लिए 10 यूज़ हो रहा है, 10 मिनट यूज़ है। ओके, तो कुछ समझ सकते हो क्या? जैसे कि हम डी है, तो यहाँ पर डी है, डी के लिए 6 यूज़ हुआ, तो डी कहाँ है? डी यहाँ पर है, डी के लिए हमारा 6 यूज़ हो रहा है, तो 6 है। एंड उसके बाद सिमिलर है। ओके, ये सिमिलर है एंड सिमिलर का यहाँ पर क्या है? सिमिलर का 2 है। लेकिन यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर जो देख सकते हो, जो जो अनदर वन था, ये क्या था? मिनट था। लेकिन मिनट पे जब भी कन्वर्ट हो रहा है, ये 10 हो जा रहा है। ये तो ठीक है। पहली जो डी है, डी का जो कोड है, डी का जो कोड है, पहले ऊपर डी का कोड 6 ही रहा, सेम ही रहा। ओके, आवर्स सेम ही रहा। लेकिन जब भी पहली वाला आवर्स है, देन इसके बाद वाला क्या है? मिनट है। तो पहली वाला आवर्स तो सेम है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड है हमारा सिमिलर, सिमिलर के लिए हम देख सकते हैं 2 है, लेकिन यहाँ पर 10 हो जा रहा है। तो उसको अगर 10 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 5। तो याद रखना, मिनट का जो मिनट जब भी रिप्रेजेंट करेगा, मिनट्स का पहले वैल्यू होगा हमारा 5। एंड जब भी मिनट 5 होगा, 5 रहेगा, एंड उसके बाद मिनट के लिए जो भी यूज़ होगा उसको 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, मिनट के लिए जो भी यूज़ हो रहा है, ये याद रखना। एंड इसके बाद देख सकते हो सेम और एक एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि देख सकते हो पावर एंड एफ इज रेस्पेक्टिवली 750 AM इन ए क्लॉक। ओके, 750 इन ए क्लॉक, ये वन फिर से नहीं है, यहाँ पर गलती हो रहा है, कुछ टाइपिंग एरर। ओके, तो ये क्या है? फिर से यही जो आपको एग्जांपल दिया था यही है। जैसे कि पावर है, देख सकते हो आवर्स के लिए कुछ चेंज नहीं होगा, आवर्स के लिए चेंज नहीं होगा। पावर है 1 2 3 4 5 है। ओके,
पावर है, तो 7 है, 7 की प्लेस पर देख सकते हो 7 आ रहा है। लेकिन ये जो एफ है, एफ के लिए कितना 1 2 3 पर है, 1 2 3 देख सकते हो 10 है। 10 है तो 10 को क्या करना है, जब भी मिनट को हम लिखेंगे 5 से इंटू करना पड़ेगा। ओके, 5 10 इंटू क्या हो जाएगा 50, देख सकते हो 50, इसका मतलब यही है। तो आई थिंक आप सभी को समझ आ चुका है इसको कैसे डिकोड कर मैंने किया एंड कैसे आपको आंसर करना है हर एक क्वेश्चन पर। ओके, एंड नोट क्या कह रहा है यहाँ पर, नोट देख सकते हो, नोट कह रहा है, नोट ओके कंसिडर ऑल द टाइम एट एम अनलेस स्टार्टेड। हमेशा जब भी क्वेश्चन पर कुछ मेंशन नहीं किया तो आपको जो टाइम है, टाइम कैसे एम पर ही मेंशन करना है। ओके, एम ही रहेगा ओके हमेशा। तो पहली है ओके, ओके। तो अभी क्वेश्चन है एंड उसके साथ साथ टाइमर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आप सभी, क्योंकि मैंने जो डिकोड मतलब कैसे किया एंड कोड से कैसे कोड आता है ये सब कुछ बता चुका हूँ मैं। एंड अभी शायद कुछ डाउट नहीं है इसमें। ओके, तो पहले क्या होगा, आवर्स होगा एंड इसके बाद मिनट्स, मिनट्स होगा। तो आवर्स के लिए जो भी सिंबल यूज़ किया उस सिंबल का आवर्स का जो वैल्यू है यही रहेगा, लेकिन मिनट के लिए जो भी सिंबल यूज़ करे इस सिंबल का जो वैल्यू है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 और ये रहेगा आपका टाइमर। ओके, 20 सेकेंड और एक्स्ट्रा 10 सेकेंड मिलेगा आपको, 30 सेकेंड मिलेगा। ओके, हाँ ख़त्म हो चुका है 20 सेकेंड। ओके, 30 सेकेंड हो चुका है आई थिंक। हाँ, अभी एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि बोल रहा है कि यहाँ पर देख सकते हो। ओके, Shantu started work at plus F and goes to Perth and come back to home at D power. How much time Shantus took in this period? कितना टाइम है इस पीरियड में? तो क्या करना पड़ेगा, देख सकते हो संतोष ने हांटना चालू किया, तभी टाइम किया था, प्लस एफ था। संतोष ने जब भी हांटना चालू किया तभी क्या था, प्लस एफ था टाइम। एंड उसके बाद जो पार्क में गया, पार्क में से जब भी घर में लौट रहा था, जब भी मतलब घर में लौटा तभी टाइम क्या था, टाइम था डी पावर। तो इस टाइम की इस जाने और आने में बीच में कितना टाइम है यही आपको पूछ रहा है। तो ये कैसे निकालोगे, तो बीच का टाइम निकालना है तो ज़रूरी मतलब सिंपल सा बात है, उसको माइनस करना पड़ेगा। पहले इस दोनों का जो टाइमिंग है वो निकलना पड़ेगा, प्लस और एफ का, इसके बाद डी और पावर का जो टाइमिंग है निकलना पड़ेगा एन, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्लस बोल रहे हैं एंड इसके बाद यहाँ पर प्लस के लिए क्या यूज़ होगा, जैसे कि प्लस 1 2 3 4 है, 4 नंबर है, 1 2 3 4। तो प्लस के लिए क्या यूज़ होगा 4 आवर्स। एंड एफ के लिए क्या यूज़ होगा, एफ 1 2 3 पर है, 1 2 3 देख सकते हो, 1 2 है। ओके, 50 है, 10 है, लेकिन 10 के लिए हमें पता है ये मिनट्स में, आवर्स हमेशा सेम रहेगा कंसर्न, लेकिन जो मिनट है, मिनट में हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 × 5 क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, तो 50 आ चुका है एंड इसमें से माइनस करना पड़ेगा किसको, माइनस में से करना पड़ेगा आपको जो है, यहाँ पर देख सकते हो जो डी एंड पावर को। तो डी का वैल्यू डी कितना है, डी है 6, तो 6 आवर्स एंड उसके बाद ये क्या है, ये है हमारा जो क्या है, हाँ ये नहीं है, ये हमारा पावर, पावर है। तो पावर के लिए क्या यूज़ हो रहा है, ओके पावर के लिए यूज़ हो रहा है 7। तो 7 × 5 करना पड़ेगा क्योंकि ये मिनट है एंड बात को मिनट को हमेशा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मेंशन था जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया। ओके, एक्सप्लेन जो जब भी डिकोड किया हमें पता चला मिनट, अगर पहले जो मिनट है ये सही रहेगा, लेकिन जो हमारा पहले जो आवर्स है ये हमारा पहले जो आवर्स है ये सही रहेगा, लेकिन जो मिनट है, मिनट को हमें मिनट का जो वैल्यू पहले आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि और एक बार उसको, अच्छा ये पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। तो क्या होगा 35 हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर मेंशन किया, जैसे कि डी और
यहाँ पर क्या था, पावर था। ओके, रिप्रेजेंट 6 into 10। तो उसको जब भी हमने इसको डी कोड किया था, वो देखते डी है। तो डी के लिए क्या यूज़ हो रहा था, डी के लिए 6 है तो 6 था। लेकिन जब भी पावर आया तो पावर के लिए हमने देखा यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 10 कैसे आया। तो हमें पता चला जब भी इसको डिवाइड किया क्या आ गया, 5 आ गया। उसके बाद हमने और इसको कंफर्म करने के लिए और एक एग्जांपल था, उसको भी हमने डिकोड किया। तो देख सकते हो जो पहले के लिए जो था पावर, तो पावर के लिए कितना था, पावर के लिए था हमारा जो 7। तो 7 आवर्स ही हो रहे हैं। लेकिन जब भी एफ एफ आ जा रहा है, जब भी मिनट की बात आ जा रहा है, आवर्स तो सेम ही रह रहे हैं, जब भी मिनट की बात आ रहा है, जब भी मिनट की बात आ रहा है, एफ एफ हम देख सकते हैं 5 है। लेकिन 50 हो चुका है, इसका मतलब हर एक वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर 50 आ रहे हैं एंड इसलिए यहाँ पर 35 बार आ जा रहा है। तो अगर पहली बार अगर ये आप सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल होगा, नहीं समझ में आ रहा, मैं समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से, फिर भी आपको समझ में नहीं आ सकता, मतलब थोड़ा समझ में तो आ रहा है लेकिन इतना तरीके मतलब इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है शायद। लेकिन धीरे धीरे जब भी मतलब करोगे समझ आ जाएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेगा। ओके, आई होप अभी प्रॉब्लम क्लियर हो चुके हैं। जैसे कि वन ऑफ देम रिप्रेजेंट आवर्स एंड अनदर इज मिनट। तो आवर्स हमेशा सेम रहेगा, लेकिन मिनट की जो वैल्यू उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड देन हमने मल्टीप्लाई किया, देन उसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम ऐसे माइनस नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर मिनट में है, हमारा जो ऑप्शन है मिनट में है। तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको पहले हम यहाँ पर रखते हैं 5 आवर्स रखते हैं, 10 मिनट जोड़ देते हैं, हमें मन से 5 आवर्स रखते हैं। एंड अगर 5 आवर्स है एंड 6 आवर्स 35 से माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आवर्स 35 मिनट हो जाएगा, 1 आवर्स 35 मिनट हो जाएगा। एंड यहाँ पर और 10 मिनट जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ लिया था। तो आ जाएगा 1 आवर्स 45 मिनट। 1 आवर्स 45 मिनट अगर हम मिनट पे कन्वर्ट करते, 1 आवर्स 45 मिनट को अगर हम पूरा मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो आ जाएगा 105 मिनट्स। 105 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है, अब 105 मिनट का है, 105, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर है। देख सकते हो 105 मिनट हमारा सही आंसर है। ओके, तो समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व हो रहा है। ओके, अभी जाते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर जो 7th है, और ये रहा 7। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और एक क्वेश्चन 8 तक करेंगे, देन हम आज की राउंड इन करें, क्योंकि मेरा भी जल्दी कहीं पर जाना है मुझे, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास, इसलिए आज थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन एंड ये रहा आप सभी का टाइमर। कोड करने की तरीके पहले जैसी है। ओके, 20 सेकेंड ख़त्म हो चुका है और 10 सेकेंड आप सभी को। ओके, आई होप आंसर आ रहा है एंड सही भी आ रहा है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोला। यहाँ पर बोला है कि दिव्या दिव्या स्टार्टेड लिसनिंग सॉन्ग एट एफ प्लस। इतना टाइम पे वो गाना सुनना स्टार्ट किया है, एफ प्लस टाइम पे स्टार्ट किया है, एंड लिसनिंग अनटिल कितना तक सुना, एफ पावर तक सुना है। तो ये इसके बाद क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम शी स्पेंड लिसनिंग सॉन्ग। तो कितने टाइम वो गाना सुना ये पूछ रहा है। हाउ मच टाइम शी स्पेंड इन लिसनिंग सॉन्ग। ओके, कितना टाइम वो गाना सुना ये आपको पूछ रहे हो। ओके, ओके, कितना टाइम गाना सुना ये पूछ रहे हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले एफ है, एफ आवर्स है एंड प्लस क्या है, मिनट है। तो एफ है, तो एफ के लिए कितना यूज़ होगा, थर्ड है, 1 2 10। ओके, 10 है, एफ के लिए 10 आवर्स यूज़ होगा। एंड जो प्लस है प्लस 10 के बाद 4 है। ओके, 4, ओके, 10 के बाद 4 है, 4 को क्या मल्टीप्लाई करने का 5 से। ओके, तो हो जाएगा 20 मिनट। ओके, 20 मिनट हो गया। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद माइनस करना पड़ेगा। ओके, माइनस करना पड़ेगा किससे, ई से। ई है हमारा आवर्स है एंड पावर हमारा मिनट है। तो ई के लिए क्या यूज़ हो रहा है, ई के लिए हो रहा है 12। तो 12 आवर्स। ओके, 12 आवर्स एंड पावर के लिए क्यों क्या यूज़ हो रहा है, पावर के लिए फिर से 7 हो रहा है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35 आ जाएगा। ओके, 35 मिनट।
तो उसके बाद उसको माइनस करना पड़ेगा। पहले हम उसको 11 काउंट कर लेते, 11 आवर्स काउंट कर लेते। तो 11 आवर्स से अगर हम 12 आवर्स 35 माइनस करते तो हमारा आ जाएगा 1 आवर 35। एंड उसके बाद पर और 40 मिनट ऐड कर देना पड़ेगा, क्योंकि हम 40 एक्स्ट्रा लिए थे। ओके, 40 ऐड करते थे तो क्या आ जाएगा, 2 आवर्स 15 मिनट्स, 2 आवर 15 मिनट हो जाएगा। एंड 2 आवर्स 15 मिनट, 2 आवर्स 15 मिनट, देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर आ रहा है, जो 2 आवर्स 15 मिनट है। ओके, तो देख सकते हो इजीली सॉल्व हो जाए। एंड और एक क्वेश्चन करते हैं एंड हम सेशन को इन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8, ये सॉल्व करो एंड इसके बाद सेशन को इन करते हैं। ओके, ये रहा। और 10 सेकेंड। ओके, हाँ, आई होप्स आंसर आ चुका है आप सभी का। ओके, तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये। ए फैशन शो इज शेड्यूल एट पावर एफ, इतना बजे शेड्यूल हुआ। द मैनेजर इज रिक्वेस्ट टू रीच एट लीस्ट 19 मिनट अर्ली। हर एक को रिक्वेस्ट कर 19 मिनट अर्ली आने के लिए, सो दैट ही मे लुक फॉर ऑल द अरेंजमेंट एंड शेड्यूल एवरीथिंग एट द शो एट एट व्हाट टाइम शुड बी ही रीच। ओके, इसका टाइम निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो। एट एट के बाद क्या बोल रहे हैं, व्हाट टाइम शुड ही रीच, व्हाट टाइम शुड ही रीच। ओके, ये पूछ रहा है, तो ये कैसे निकल सकते हो, निकलने पड़ेगा। जो है पावर है, पावर किसके लिए, आवर्स के लिए यूज़ हो रहा है, एन एफ मिनट के लिए यूज़ हो रहा है। तो पावर का वैल्यू क्या है, पावर का है देख सकते हो 7, पावर का है 7, एन एफ है, एफ के लिए यूज़ हो रहा है, एफ के लिए 10, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो 50, 7 आवर्स 50 मिनट। एंड उसके बाद यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा आपको, किसको माइनस करना पड़ेगा, ये जो 90 मिनट है 90 मिनट को आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके, अगर 90 मिनट मीन्स क्या, 90 मिनट 90 मिनट मीन्स 1 आवर्स 30 मिनट। ओके, तो 1 आवर 30 मिनट अगर हम माइनस करते हैं इसमें से तो क्या आ जाएगा, 6 आवर्स 6 आवर्स। ओके, 6 आवर्स एंड 20 मिनट 26 आवर्स, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 6 आवर 20 मिनट हो जाएगा। 6 आवर 20 मिनट्स, 6 आवर 20 मिनट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो 6 कहाँ है, 6 ये है। तो 6 के लिए कैसे क्या यूज़ हो रहा है देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा घुमा के दिया है। ओके, 6 है तो 6 के लिए डी यूज़ हो रहा है, डी। एंड उसके बाद जो ई है, एंड इसके बाद जो पावर, इसके बाद जो मिनट है, मिनट के लिए क्या यूज़ हो रहा है, 20। तो 20 को पहले क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 4 आ जाएगा। तो 4 किसका है, 4 है हमारा प्लस का, 4 है प्लस का। तो हमारा आंसर आ चुका है डी प्लस। डी प्लस का है, डी प्लस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। तो देख सकते हो कैसे आंसर आ रहा है, हर एक आंसर इजी लाया जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन थोड़ा मतलब आपको ऐसे मिलेगा, अर्थमेटिक जो क्वेश्चन होता है हमारा मैथ का, जो अर्थमेटिक तरीके की जो क्वेश्चन होता है ऐसे रहेगा। जैसे कि देख सकते हो इतने लाइन डिटेल्स में बताया गया कि शेड्यूल किया गया, हर एक को रिक्वेस्ट किया 90 मिनट पहले आने के लिए, अरेंजमेंट भी यही है। तो इसके बाद क्या पूछा है, व्हाट टाइम शुड ही रीच, ओ का अब ओ कब पहुंचा। ओके, तो ये जो मतलब ये सब पूछा। तो घुमा के फिर मान घुमा फिर के पूछ रहे, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन। एंड पहले क्या करना पड़े, इतने ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन को आपको डिकोड करना पड़ेगा, लेकिन देखने में बड़ा है, देखने में भयानक है। एक्चुअली डिकोड करने में इतना टाइम नहीं लगा, हम इजीली कर चुके हैं, मतलब कर लिया। एंड देन आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर करना है, क्वेश्चन पढ़ना आंसर करना है इजीली। ओके, तो इसके बाद है जो 9 नंबर क्वेश्चन भी क्या है आपको, आप सभी को होमवर्क है। एंड जो नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन भी आप सभी को होमवर्क है। ओके, तो 3 क्वेश्चन आज होमवर्क है। एंड आप सभी को ये जो सेशन है, ये सेशन पसंद आ रहा है। ओके, एंड कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। ओके, तो अगर सेशन पसंद आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो सेशन को ज़रूर लाइक करना। एंड इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एंड आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा हमारा जो बैंकिंग फिगर टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल पर आपको
पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो आज की सेशन इन करते हैं, मिलते हैं कल और एक कोडिंग डी कोडिंग का सेगमेंट लेके। ओके।